जय श्री राम। जय बाबा नीम करोली महाराज। जय वीर बजरंगी। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल, आपके अपने चैनल भक्ति कथाएं में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं इस चैनल पर बाबा नीम करोली महाराज जी के किस्से, कहानियाँ, कथाएं तथा उनके द्वारा दिए गए कुछ ऐसे विचार, ऐसे अनमोल वचन आप तक पहुंचाता हूं, जिससे आपके जीवन में, आपके परिवार में खुशियां, सुख, समृद्धि हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। तो मेरे इस अच्छे कार्य में बाबा जी के चरणों में हाजिर लगाते हुए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों से, आस पड़ोस के लोगों से, सभी से सब्सक्राइब करवाएं। तो आइए शुरू करते हैं। आज इस क्रमांक में देखेंगे कि अच्छा वक्त आने से पहले आपको कौन कौन से ऐसे 7 संकेत मिलते हैं जिससे आपको ये पता चल जाता है या महसूस हो जाता है कि बाबा जी की सीधी कृपा आप पर है, भगवान जी की सीधी कृपा आप पर है, वीर बजरंगी की सीधी कृपा आप पर है और अपने आप धन दौलत के अंबार आपके घर में आने लगने शुरू हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि वो कौन से संकेत हैं जिसे आप जान करके, जिसे आप पहचान करके आपको पता चल जाएगा कि अब दुख और नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ अच्छे दिन, परिवार में सुखियां, समृद्धि और धन दौलत की बेशुमार बरसात होने वाली है। वीडियो को पूरा देखें। एक भी पॉइंट है, एक भी संकेत ऐसा ना छोड़ें जिसे आप याद ना कर पाए, जिसे आप पहचान ना पाए। तो सभी संकेतों को ध्यान से सुने, ध्यान से देखें और महसूस करें क्या आपके जीवन में भी ये सब हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय जरूर आता है जब उसे हर जगह से निराशा ही निराशा मिलने लगती है। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता और जिनका बुरा समय आता है उनका अच्छा समय भी जरूर आता है। तो कभी भी आपने सुना होगा कि सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जीवन के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर कोई भी चीज़ हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। सभी का अंत आता है, सभी के अंदर परिवर्तन आता है। तो यकीन मानिए, निराश ना हो। अगर आपका कुछ बुरा समय चल रहा है, कुछ बुरी परिस्थितियाँ चल रही हैं, तो आप निराश ना हो। आपको बहुत जल्द अच्छा समय भी आएगा। बस आप बुरे वक्त में बाबा जी नीम करोली महाराज या जो भी आपके इष्ट हैं, भगवान हैं, उन्हें हमेशा हमेशा जरूर याद रखें और उनके नाम का जाप करते रहें। तो आइए हम समझते हैं कि क्या क्या संकेत आपको मिलते हैं। पहला संकेत बताता है कि नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलना। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका नियमित रूप से उठने से पहले आँख खुल जाती है। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह करीबन 3 से 5 बजे के बीच में जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे साधु संत हैं या जो भी जिनका भी नाम हुआ है देश भर में, संसार भर में, वह सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते थे। कहा जाता है कि सूर्य उगने से पहले आप उठ जाए, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो यदि अगर आपकी ब्रह्म मुहूर्त में आँख खुल रही है, आप ब्रह्म मुहूर्त में आप जाग रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये सिर्फ आपके जीवन में नहीं, आपके पैसों में, सुख में नहीं, आपके शारीरिक मजबूती में भी बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि आपको जीवन के योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भाप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। बल्कि मैं तो कहूँगा आप एक नियम बनाएं कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठा करें। दूसरा है कि अचानक से, एकदम से अंतर्मन से खुश हो जाना। देखिए, खुशी होना भी हमारी 2 प्रकार की है। आजकल की जीवन के अंदर कई सारे पल ऐसे आते हैं कि हमें ना चाह करके भी, जब हम किसी से मिलते हैं, देखते हैं, तो ना चाह करके भी हमें उनके सामने खुश होना पड़ता है। वो हमारी अंतर आत्मा की खुशी नहीं होती है। लेकिन अगर आप एकदम से अंतरात्मा से, अपने अंतर्मन से खुशी महसूस करते हैं, वह आपकी अंतरात्मा की आवाज़ होती है। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लग जाता है।
इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वह बहुत जल्द खत्म होने वाला है, और ऐसा समय आपका मन प्रफुल्लित होता है। यानी कि जो आपके अंतर्मन आत्मा है, कहते हैं प्रभु भी आत्मा से परमात्मा मिलती है, तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ जोड़ होता है। हमारी अंतरात्मा जो है प्रभु के कनेक्शन में कनेक्टिविटी रहती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाहरी दुनिया से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। हम अंतर्मन में अपने कभी भी ध्यान नहीं देते, ना उसकी बात सुनते। तो अंतर्मन काफ़ी कुछ घटित होने वाली समस्या को पहले ही पहचान जाता है, चाहे वो खुशी हो चाहे दुख हो। अगर आपके जीवन में कुछ भी घटित होने वाला है तो अंतर्मन वो पहले ही आपको संकेत देना शुरू करता है। तो अपने अंतर्मन की आवाज़, अंतर्मन की बात महसूस करने की कोशिश जरूर करें। इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, आप मौन व्रत कर सकते हैं, भगवान की आराधना कर सकते हैं, तो आप इस चीज़ में भी कामयाबी मिलेगी। आगे देखते हैं कि तीसरा है कि गौ माता का आगमन। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन के लिए गुहार करती है, यह बहुत ही शुभ संकेत है। और मैं तो कहूँगा गौ माता ही नहीं, अगर पक्षियाँ आपके घर पर आ रहे हैं, चहचहाट कर रहे हैं, आपसे खाना मांग रहे हैं, आप उन्हें दाना दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, आप पानी का एक बर्तन बना के रख दीजिए, तो इन सब का प्रभाव आपके जीवन में बहुत बहुत अच्छा पड़ता है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाट, जैसे मैंने बताया, आपके घर पे आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो गाय है वह प्रतिदिन आपके घर पर आ रही हैं, तो ये एक सकारात्मक, इसको ले सकारात्मकता से भरा हुआ है ये। और आपके जीवन में बहुत जल्द ये सभी जो पशु पक्षियाँ हैं, जो ये बोलचाल इनकी अलग होती है, लेकिन ये आपको ये संकेत बताना चाह रहे होते हैं कि बहुत जल्द हम आपके परिवार में, हम आपके घर में सुख समृद्धि और बहुत सारा धन दौलत का लेकर आ रहे हैं। चौथा होता है कि बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देता है, आपको कोई सकारात्मक बात बोल देता है, इस बात का संकेत कि जीवन में सकारात्मक चीजें होने वाली हैं। आपके घर में अगर आप शिशु कोई जन्म लेता है, या फिर कोई अगर आप शिशु, कहते हैं शिशु जो होता है स्वयं परमात्मा होती है, उसके अंदर कोई भाव कोई विचार कुछ नहीं होते हैं, वह सीधा परमात्मा से ही जुड़ा होता है उस समय। लेकिन एकदम से आपने देखो कभी कभी बच्चे जाने अनजाने में एकदम से कुछ कह देते हैं और वो सच हो जाता है। तो अगर छोटे बच्चे शिशु आपको देख करके हमेशा मुस्कुराते हैं, हमेशा कुछ ऐसी बात सकारात्मक बातें कह देते हैं, तो वह भी एक संकेत होता है कि आपके जीवन में बहुत जल्द कुछ अच्छा होने वाला है। पांचवा है कि स्वप्न के अंदर अगर आप कुछ अच्छे कुछ मंत्रों का दिखाई देना, सुनाई देना। स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे राम राम, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर ओम मंत्र की गूंज आपको सुनाई देती है तो ये सकारात्मक बात मानी जाती है। स्वप्न में मंत्रों का जपना, घंटी की आवाज़ आना, शंख की आवाज़ आना, या जैसे मंदिर के अंदर कोई आरती होती है उस प्रकार की आवाज़ आना, या फिर कहीं ऐसी आवाज़ आप सपने में भी नहीं है लेकिन आपके अवचेतन मन से अगर इस प्रकार की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, आसपास में ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं है लेकिन आपको अवचेतन मन में इस प्रकार की महसूस हो रहा है, इस प्रकार की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है। आगे देखते हैं कि कर्जवान होना। मैं इसका मतलब समझा देता हूँ कि कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्जवान हुए और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो गया। ये एकदम से ऐसे हुआ कि आपको कई बार होता है कि मुझे भी नहीं समझ में आया, कई बार लोग कहते हैं कि हमें भी नहीं समझ में आया ये कैसे हुआ, क्या हुआ, भगवान जी की कृपा पड़ी और हमारा सभी कर्ज मुक्त हो गया। लगभग उसी प्रकार से या पैसे लेन देन में आपको पक्ष कोई फैसला आता है तो इसका मतलब यह है कि जीवन में शुभ संकेत आने वाले हैं। धन के अलग अलग स्रोत बनने वाले हैं, धन के अलग अलग स्रोत भगवान जी आपके जीवन में लाने वाले हैं। यह एक शुभ संकेत माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि जीवन के आर्थिक परेशानियां अब खत्म होने वाली है, धन का बड़े जोरों से आपके जीवन में आगमन होने वाला है। देखते हैं लास्टवा
सातवां कि शरीर का फड़कना। पुरुषों में दायां अंग फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है, चाहे वो दाई आँख हो चाहे दाया हाथ हो। इससे संकेत प्राप्त होता है कि यह आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है तो उनके लिए अच्छा संकेत माना जाता है। ये कुछ बातें हैं, ये कुछ इशारे हैं जो हमारे भारतवर्ष में जन्मे बड़े बड़े महर्षियों ने बहुत ही परिश्रम के साथ, बहुत ही तपस्या के साथ कुछ बातों का आकलन किया है। कुछ बातों को बताया गया है कि ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिसके संकेत को पा करके अगर आप इन संकेतों को समझते हैं तो आपके जीवन में एक सकारात्मकता आने वाली है, आपके जीवन में एक ठहराव आने वाला है, सरलता आने वाली है और धन्य धान्य के आपके घर में अंबार लगने वाले हैं। आपके सभी प्रकार के कष्ट, दुख, दर्द दूर होने वाले हैं। लेकिन इन सभी संकेतों को जानते हुए आप बेफिक्र ना रहें। इन सभी संकेत अगर आपके जीवन में महसूस हो रहे हैं, आप देख रहे हैं संकेत हमारे जीवन में आ रहे हैं, तो आप इन संकेतों के साथ साथ अगर ये फल को आप और ज़्यादा अच्छे से तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, जल्द से जल्द ये संकेत पाना चाहते हैं, तो हमेशा भगवान की आराधना जरूर करते रहें, भगवान के चरणों में नतमस्तक होते रहें। कभी भी कोई भी नकारात्मक विचार आपके मन में नहीं लाने दीजिए, कोई भी गलत काम करने से आप दूर रहें। अगर आप ये सब करते हैं तो ये मिल रहे आपके फल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। भगवान की कृपा हमेशा हमेशा के लिए आपके और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर बनती रहेगी, मिलती रहेगी। तो दोस्तों बताइए किस किस को ऐसे संकेत महसूस हो रहे हैं, किस किस को अगर कुछ पूछना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कृपया मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना साथ मेरे साथ हमेशा बरकरार रखें। आगे भी मैं इस प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। ये क्रमांक यहीं ख़त्म करते हैं। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज, जय वीर बजरंगी।